तालीम वाले जितने लोग थे या ये जो पीरान और बुजुर्गान गदी नशीनान, ये सब अंग्रेज के हमनवा थे। और इस पे अब भी किताबें मौजूद हैं। दरबारों वाले, गदियों वाले, ये सब अंग्रेज के वफादार थे। और ये चौधरी हजरात, जमींदार हजरात सब अंग्रेज के नौकर थे। लेकिन अल्लाह के फजल से, उलमा की कुर्बानियों से, उलमा के जज्बे से ये पाकिस्तान मारे से वजूद में आया। और ये 200 साल तहरीक जिहाद का नतीजा है। तो क़याम पाकिस्तान के लिए 200 साल तक लाखों कुर्बानियां दी गई और हर किस्म की कुर्बानियां दी गई। तो ये मुल्क हमें मिला। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये मुल्क किस बुनियाद पे हमें मिला था। उस वक्त बुनियाद क्या थी? वो बुनियाद दीन और अकीदा था, नजरिया और अकीदा। इसलिए आप में जो बूढ़े हजरात बैठे हैं वो उनको नारा भी याद होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ये एक नजरिया था। ये पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद थी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं। हम गाय के पुजारी नहीं, हम घोड़े के पुजारी नहीं, हम कब्र के पुजारी नहीं, हम शजरों और हजरों के पुजारी नहीं, हम नबी परस्त भी नहीं, हम वली परस्त भी नहीं, हम किसी जिंदा की इबादत करने वाले भी अल्लाह के सिवा किसी जिंदा को पूजने वाले भी नहीं, किसी मुर्दा को पूजने वाले भी नहीं। हमारा नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पुकारे सुनने वाला नहीं। इसी नजरिए पर पाकिस्तान बना और ये नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद था। तो क़याम का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद, जिसको आज इशाअतुत तौहीद व सुन्ना गली गली, करिया करिया, शहर शहर इसी पैगाम को पहुंचा रही है कि लोगों, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। इलाह का माना पुकारे सुनने वाला, इलाह का माना हाजत रवा, इलाह का माना मुश्किल कुशा, इलाह का माना मददगार, इलाह का माना नाफे और जार। और जब हम ये नारा लगाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस नारे की हकीकत ये है अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर भी बगैर असबाब के सुनने वाला नहीं। हत्ता कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात से बुलंद है, आप भी बगैर असबाब के सुनने वाले नहीं। कोई वली नहीं, कोई नबी बगैर असबाब के सुनने वाला नहीं। बगैर असबाब के सुनने वाला कौन है? इस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। और याद रखो दूसरी बात, इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान मुस्तहकम कैसे होगा कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना, इसी बुनियाद को कायम किया जाए। और पाकिस्तान की बुनियाद और बनाने का मकसद तो ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी हो और ला हाकिमा इल्लल्लाह का नारा हो, और उसके बाद इस नारे से गद्दारी हो और तागूत का कानून हो और शैतान का कानून हो, गैरुल्लाह के कानून किताबुल्लाह के मुकाबिल आए, गैरुल्लाह की सोरो पुकार हो, घोड़े की सोरो पुकार हो, कब्रों की सोरो पुकार हो, ताजिए तबूत की सोरो पुकार हो, और हुक्मरान ऐसे हूं, कोई घोड़े का पुजारी, कोई कब्र का पुजारी और कोई जंडियों कुंडियों का पुजारी। तो ये पाकिस्तान के मकसद के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान का मकसद यही था कि अल्लाह की वहदानियत और तौहीद फिल उलूहियत, इस बुनियाद पे पाकिस्तान मिला।
तो इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा इस मसला तौहीद का निफाज, इसी मसला तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज। तो इसका तकाजा ये था, 79 साल गुजर गए। देखो अरब में एक तो कहा जाता है ना, रियासत मदीना के बाद, मौलवी बयान करते हैं, मैं इससे फिल जुमला इत्तेफाक करता हूं कि रियासत मदीना के बाद दूसरा मुल्क है जो नजरिए की दीन और मजहब के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे, और वो क्या है? पाकिस्तान। लेकिन रियासत मदीना में क्या हुआ था ये कोई नहीं बताता। रियासत मदीना में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे सारे बुत गिरा दिए और सारे मज़ारात भी गिरा दिए। दलील मैं दूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दामाद अबुल हय्याज अल असदी, हदीस की सब किताबों में हदीस मौजूद है, फरमाते हैं मैं तुझे उस ड्यूटी ऑपरेशन पे भेज रहा हूं, स्पेशल उस मुहिम पर जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। और वो क्या है? अल्लाह तदा कब्रन मुशरफा, कोई ऊंची कब्र न छोड़, इल्ला सब्बैतहू, तो रियासत मुहम्मदी में सबसे पहले शिर्क के निशानात को मिटाया गया, शिर्क के थानों को मिटाया गया, शिर्क के अड्डों को मिटाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान तब होगा कि जितने शिर्क के अड्डे, चाहे वो कब्र की पूजा के लिहाज से हूं, ताजिया तबूत की पूजा के लिहाज से हूं, हजरो शजर की इबादत के लिहाज से हूं, सोरो पुकार के लिहाज से हूं, उन सब शिर्क के निशानात को मिटाना, आसारे शिर्क को मिटाना, यही मदीना की रियासत में हुआ था। और अगर मदीना वाली रियासत बनानी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है सारे शिर्क के आसार को मिटा देना। तवज्जो है? आसारे शिर्क को मिटा देना और अल्लाह की खालिस तौहीद, इसका निफाज। और जहां ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आएगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये मकसूद जिंदगी है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तर्ज जिंदगी है, ये जिंदगी की तर्ज है, तामील है। तो मेरे दोस्तों, मकसद क़याम पाकिस्तान जो उलमा ने कुर्बानियां दी 200 साल तक, उन सब का मकसद यही था कि ऐसी रियासत जो तौहीद की बुनियाद पे हासिल हो, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत का प्रचार हो, अल्लाह की तौहीद का प्रचार हो, जिसकी अदालत में कुरान का निफाज हो, जज के हाथ में फैसले के लिए अल्लाह की किताब हो, अंग्रेज का कानून ना हो, और इसी तरीके से पूरे मुल्क में किताब सुन्नत का निफाज होगा। यही वजह है हमारी करारदाद मकासिद में इब्तिदान 3 बातें लिखी है, वो भी बुनियाद है। उसमें पहली बात लिखी है कि हाकिम सिर्फ अल्लाह, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की। आज देखें वो हाकमियत कहां नजर आ रही? किसी अदालत में? तो हमें इस नेमत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान एक नेमत है और इसका शुक्र है कि जिस बुनियाद पे ये मुल्क हासिल हुआ, उस बुनियाद को जब कायम करेंगे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। अगर उस बुनियाद को हम छोड़ देंगे, कभी मुल्क का इस्तेहकाम नहीं होगा। तो हमें 79 साल तक इस पर, उस 79 साल गुजर गए, हमें पूरी बहसीयत एक कौम सोचना चाहिए कि लाखों कुर्बानियां हमने क्यों दी थी।
ला इलाहा इल्लल्लाह के निफाज के लिए, किताब उस सुन्नत, कुरान उस सुन्नत के कानून के लिए 79 साल हो गए, अभी तक हमारी अदालतों में न कुरान नजर आएगा। जज के पास कुरान नहीं, मुजरिम और मुलजिम के सर पे कुरान है, और झूठे गवाहों के पास कुरान है, फैसले में कुरान नहीं। तो ये पाकिस्तान से बेवफाई होगी। नरम सा लफ्ज में बोल रहा हूं, पाकिस्तान से वफादारी ये है कि हमारी अदालतों में भी किताब व सुन्नत का निफाज हो, मुल्क में भी किताब व सुन्नत का निफाज हो, और तौहीद के तकाजों को पूरा किया जाए, तब पाकिस्तान मजबूत होगा। और यही मकसद था इस मुल्क के हुसूल का। हजरत चूंकि तशरीफ ले आए, और ये हमारे जमात का फख्र है, और इनका मुताला भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वसी है। हम तो सीधे साधे लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ही हमें आता है। तो ये इंशाअल्लाह आपको मुफस्सल मुदल्लल मौजू पर खिताब फरमाएंगे। यही कलिमात अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।